आप सबको जय मसीह की। आज की इस नई सुंदर सुबह में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शालूम और परमेश्वर के नाम में मैं आप सबका आज के इस दिन में स्वागत करता हूँ। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारी जिंदगी में दी है। खुदावंद धन्यवाद देते हैं हर एक अच्छी चीज के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमारी जिंदगी में देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक जने के लिए पिता परमेश्वर जो हमसे जुड़ा हुआ है। पिता परमेश्वर सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए परमेश्वर के वचन से एक अध्याय पढ़ेंगे, साम 79:13। Then we, your people, the sheep of your pasture, will praise you forever. For generation to generation we will proclaim your praise. हिंदी में पढ़ेंगे भजन 69 उसका 17 पद। हम तो तेरे भक्त हैं, हम तेरे रेवड़ की भेड़े हैं, हम तेरा गुणगान सदा करेंगे। हे परमेश्वर, अंत काल तक तेरे गुण गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। और जैसा कि हम इस वचन में पढ़ते हैं कि इसमें एक अच्छी भेड़ के बारे में बताया जाता है कि हम परमेश्वर के जो चरावा होता है, जो उसका पैस्चर होता है, उसकी भेड़ें हैं। मतलब परमेश्वर का जो एरिया है उसकी हम भेड़ें हैं। और परमेश्वर हमको चाहता है कि हम एक अच्छी भेड़ बने और एक फ्रूटफुल भेड़ बने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो उसकी भेड़ है वो बच्चा देने वाली हो, प्रोडक्टिव हो, ताकि वो परमेश्वर के राज्य को और बढ़ा सके। और उसके साथ साथ उसमें कहता है कि हम एक ऐसी भेड़ बने जो परमेश्वर का गुणगान करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। क्योंकि जो भेड़ होती है उसका जो बोलना चाहिए, जब उसका चरवाहा उसकी टेक केयर अच्छे से करता है, जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को हमारा चरवाहा बताया गया है, बोला गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। और जब हम उस परमेश्वर के उस प्रोटेक्शन में रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो हमें कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, या प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो परमेश्वर उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। तो एज अ भेड़ जो है, एज अ शीप हमारा रोल ये बनता है कि जब परमेश्वर हमारे लिए टेक केयर कर रहा है, हमको अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो हमें भी एज अ गिफ्ट या एज अ रिटर्न गिफ्ट हमको उसको कुछ चीज़ें देनी है। कि जैसे बच्चा देने का मतलब कि हम और लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, और उसके साथ हम एक हेल्दी वुल प्रोड्यूस करें। हेल्दी वुल का मतलब जब हम परमेश्वर के अंदर बढ़ते हैं, दिन बर दिन हम प्रोग्रेस दिखाते हैं, जब हम चर्च में चीज़ें करते हैं, अपना इनपुट डालते हैं, या जब लोगों की ज़िंदगियों में हम डिफरेंसेस लाते हैं या लोगों के लिए मदद करते हैं, तब जाके हम एक अच्छा वूल प्रोड्यूस करते हैं। तो परमेश्वर हमको चाहता है कि हम एक फ्रूटफुल भेड़ हों। तो आज के दिन हमको ये एनालाइज करना है कि क्या हम एक अच्छी भेड़ हैं कि नहीं। अगर हम अभी भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर स्टिल हमसे प्यार करता है। वो हमसे एक्सपेक्ट करता है एज ए हेवनली फादर कि हम कभी ना कभी उसके लिए कुछ अच्छा करें। जब वो हमारे लिए इतनी चीज़ें करता है, हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, हमें संभालता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है परमेश्वर के प्रति कि हम भी उसे कुछ दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उस मधुर गीत को, और उसके बाद हम चलेंगे हमारे वचन की ओर। तेरी आराधना
आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर हमें हर रोज उत्तम आशीष दे रहा है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। एक और विषय, नया विषय जो वास्तव में मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। 2 प्रश्न मैं आज आपके सामने रखूँगा। मसीह जीवन में लोग पीछे क्यों हटते हैं? मसीह जीवन में, मसीह का मतलब है बचाने वाले। जो बचाने वाले हैं वो पीछे क्यों हट जाते हैं? मसीह जीवन में क्यों लोग स्थिर हो जाते हैं? 2 प्रश्न आज मेरे और आपके सामने हैं। हम संसार की तमाम बातों से अलग हटकर जब आप मसीह यीशु में आते हैं तब आपका जीवन कैसा होता है, तब आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, तब आपका जीवन कैसा हो जाता है। लेकिन उसके बाद, कुछ समय के बाद, कुछ लोग तो स्थिर हो जाते हैं और कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। इसका क्या कारण है? पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 15 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद इब्रानियों उसका 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 8 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। ये 2 हिस्से हैं जो हमें इस बात के लिए बताएगी कि कैसे हम प्रभु में स्थिर रहेंगे या प्रभु से हम पीछे हट जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह से है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के समान प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा जलते जलते। इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 8 पद तक भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं वे पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि ये भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पाग उग जाती है और वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊन कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ये 2 हिस्से जहां पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, या इब्रानियों का लेखक भी इस बात को बहुत स्पष्ट कह रहा है। परमेश्वर के उस वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हमने जब ज्योति को पाया, हमने मसीह जीवन को प्राप्त किया, हमने मसीह जीवन में अपने आप को प्रवेश कराया, हम संसार की गंदगी से, संसार के पापों से जब हम अलग हट गए तब हमने ज्योति पाई और ज्योति जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। ये ज्योति आकाश से आते, ये ज्योति स्वर्ग से आते, ये ज्योति हमारे जीवन को उज्जवल बना देती है। और जब मेरा ये जीवन जब ज्योति में आ जाता है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है।
ज्योति का परमेश्वर आपके जीवन को बदल देता है। ज्योति का परमेश्वर आपके जीवन में स्थिरता ला देता है। ज्योति का परमेश्वर जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है तब वो आपके जीवन को आनंद से भर देता है। लेकिन इब्रानियों 6 में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। जिन्होंने स्वाद तो चखा, जिन्होंने प्रभु को जाना, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम का एहसास किया और जो भेड़ परमेश्वर के चरणों में आ गई वो सुरक्षित हो गई। यदि वो भटक जाए तो उसको फिर से नया बनाना अनहोना होता है। 1 कुरिन्थियों का 3 में लिखा है, 14 में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, क्योंकि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सुबह ये नई बात लेकर मैं आपके चरणों में हूं। परमेश्वर इस बात को चाहता है हमारा जीवन स्थिर जीवन हो जाए, हमारा जीवन ये मसीह जीवन एक ऐसा जीवन हो जाए ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। भजन संहिता 23 को हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा जो है भेड़ों का चरवाहा है, वह गधों और घोड़ों का चरवाहा नहीं है साहब। यहोवा मेरा चरवाहा है, वह भेड़ों का चरवाहा है, वह गधों और घोड़ों का चरवाहा नहीं है। हमारा परमेश्वर भेड़ों की रक्षा करता है। हमारा परमेश्वर उन भेड़ों की अगुवाई करता है जो साधारण है, जो सीधी है, जो उसका कहना मानती है, जो उसके साथ चलती है। वो गधों और घोड़ों का चरवाहा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें उत्तम आशीष तो देना चाहता है, लेकिन जब आप एक भेड़ के समान उसके पास आते हैं, जब एक भेड़ के समान उसके साथ रहते हैं, तब वो आपकी अगुवाई करता है। गधों और घोड़ों की अगुवाई नहीं करता है। गधों को और घोड़ों को की अगुवाई वो नहीं करता है, वह केवल भेड़ चराता है। परमेश्वर हमारा प्रभु भेड़ों को चराता है, भेड़ों की रखवाली करता है, और भेड़ें जो हैं चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। गधे और घोड़े जो हैं वो पीछे से आके जाते हैं, लेकिन भेड़ जो है वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। वो तो केवल भेड़ों को चराता है। इसलिए हमको भेड़ बनना है, हमें भेड़ बनना है, हमें प्रभु की भेड़ों में बनना है। और जब भेड़ बनेंगे तब ही हम भजन संहिता 23 की आशीष को हम अपने जीवन में ले सकते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमारा परमेश्वर हमें चराता है, भेड़ों को चराता है, भेड़ों की रखवाली करता है, भेड़ों को क्या करता है, भेड़ों की देखभाल करता है। इसलिए उसने कहा पहली चीज जो भेड़ के अंदर जो गुण होता है, भेड़ जो है ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती है। हम लोग बहुत बड़े कई चीजों को लेकर हम आगे भागने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी जो भेड़ है, यदि वास्तव में वो चरवाहे की आवाज को सुन रही है, वास्तव में चरवाहे के पीछे चल रही है, तो भेड़ जो है ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती है। ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका गुण है कि भेड़ जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती है, ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती है। चरवाहा उसको दिखता है, और जब वो चरवाहे को देखता है तो चरवाहे के साथ साथ चलती है, चरवाहे के साथ साथ चलती है। अगर वह ज्यादा दूर चली जाए
तो वापस लौट कर नहीं आ सकती। ये भेड़ के अंदर ये होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती है। वो तो यदि दूर चली गई तो उसका वापस आना बहुत कठिन हो जाता है, वो लौट कर नहीं आ सकती है। इसलिए चरवाहे को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, चरवाहे को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन हमेशा चरवाहे की इसको जरूरत रहती है। भेड़ को हर समय चरवाहे की आवश्यकता रहती है। वही भेड़ सक्सेस हो जाती है, वही भेड़ सुरक्षित रहती है जो अपने चरवाहे के करीब रहती है। जहां भी वो चरवाहे से दूर भागती है, जहां भी वो चरवाहे से दूर हो जाती है, तो क्या होता है, शैतान उसको पकड़ लेता है, बहुत सारी बातों में फंसा देता है। लेकिन इसके विपरीत कुत्ता दूर तक जाता है। कुत्ता बहुत दूर तक, जो डॉगी है वो बहुत दूर तक चला जाता है और फिर से लौट कर आ सकता है। लेकिन भेड़ जो है पास तक जाती है, दूर जाने के बाद लौट कर नहीं आ सकती है। ये खासियत है भेड़ में और कुत्ते में। कुत्ता जब जाता है लंबा निकल जाता है, लेकिन सूंघ सूंघ कर वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। लेकिन भेड़ जो है वापस नहीं आ सकती। कलीसिया का चरवाहा एक पासबान है। पासबान जो है एक कलीसिया का चरवाहा है। उसे भेड़ों की देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है, भेड़ों की जिम्मेवारी दी है, भेड़ों की देखभाल करने के लिए दिया। भेड़ों को ताजा भोजन देना पासबान का काम है, उसकी देखभाल करना एक पास्टर की जिम्मेवारी है। इसलिए उसको हमेशा अपने करीब रखना है ताकि भेड़ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ती जाए, आगे बढ़ती जाए। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 34 पद को यदि आप पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34, 6 अध्याय का पहाड़ी उपदेश के में प्रभु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया है। 6 अध्याय और उसका 34 पद इस बात को बहुत स्पष्ट कह रहा है। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। परमेश्वर के इस वचन को लेकर यदि आप चलते हैं, परमेश्वर के इस वचन को यदि आप अपने जीवन में लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। कल की चिंता मत करो। ज्यादा लंबा 1 महीना, 1 साल, 10 साल का नहीं सोचना, नहीं तो भटक जाएंगे। हम बहुत लंबी बातों को सोचने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे 1 दिन की योजना बनानी है, 1 हफ्ते की योजना बनानी है, 1 महीने की योजना बनानी है, 1 साल की योजना बनानी है। मुझे उस ओर जाना है, 10 साल की नहीं, परंतु हमें छोटी बातों की ओर ध्यान है। हमने बहुत लंबी बातें बना लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा लंबा सोच लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं कल क्या होगा। अतः कल की चिंता ना करो। हम बहुत बार बहुत प्लानिंग, 5 ईयर प्लान करते हैं, 6 ईयर प्लान करते हैं, 10 साल की प्लानिंग करते हैं, 20 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आज की प्लानिंग हो, प्रभु आज तो मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। कल का दिन यदि मिला तो मैं तेरे अनुग्रह के द्वारा ये काम कर सकता हूं। लेकिन यहाँ वचन तो बहुत स्पष्ट कहता है, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है। जो परिस्थिति आज मेरी है, जो परिस्थिति आज हमारी है, यदि आप उस परिस्थिति को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष दे देगा और कल के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए वो कहता है कल की चिंता नहीं कर,
कल क्या होगा हमें मालूम नहीं। केवल आज का दिन हमारे लिए है। आज का दिन मेरे और आपके लिए दिया गया है। आज का दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और इसलिए वो कहता है, दूसरी चीज कहता है, भेड़ अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती है। भेड़ जो है अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती है, उसको साफ करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। इसलिए भेड़ जो है जब चरवाहे के करीब रहती है तो उसकी सफाई वो करता है। परमेश्वर का वचन जो है उसको स्पष्ट रीति से साफ करता है, धोता है, ताकि प्रभु को महिमा मिले। भेड़ जब भी गंदी होती है तो चरवाहा ही उसको साफ करता है। आज जीवन में मैल आ जाता है, भेड़ों के जीवन में कमजोरी आ जाती है, भेड़ों के जीवन में परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने की बात आ जाती है, तो वो क्या करता है, चरवाहा उसको साफ करता है। लेकिन इसके विपरीत बिल्ली जो है अपने आप को चाट कर साफ करती है। देखिए क्या है, भेड़ ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती, कुत्ता बहुत दूर तक जा सकता है, भेड़ दूर तक नहीं जा सकती, वो वापस लौट करे, लेकिन कुत्ता लौट कर आता है। बिल्ली जो है अपने आप को साफ कर लेती है, लेकिन भेड़ अपने आप को साफ नहीं कर सकती। ये अंतर है, ये अंतर है। अपने आप को बिल्ली चाट कर साफ करती है, कुत्ता साफ कर लेता है, परंतु भेड़ अपने आप को साफ नहीं कर सकती। कुत्ता भी अपने आप को चाट कर साफ करता है। यदि हम भेड़े हैं तो यीशु का लहू ही हमें साफ करेगा। यदि आप एक भेड़ के समान चरवाहे के पीछे चल रहे हैं, आपने यीशु मसीह के उस गहरे प्रेम को जाना है, तो आप यीशु का लहू ही है जो आपको धोकर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। वो आपके जीवन को आनंद से भर देगा। कोई भी पाप हमसे हो जाए तो तुरंत यीशु के पास आ जाए। कोई भी पाप आपसे होता है, भेड़ों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, यदि हमसे पाप हो जाता है तो हम लौट कर यीशु मसीह के पास आ जाएं। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, भजन संहिता 51 और उसका 7 पद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तब मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यह है, जब पाप हो जाए तो तुरंत हमें लौट कर प्रभु के पास आना है, उसके लहू से अपने आप को धो देना है। अपनी ताकत से पवित्र बनने की कोशिश ना करें। हम सोचते हैं कि मैं वचन सीख रहा हूं, हम सोचते हैं कि हम अपने आप में पवित्र हो सकते हैं, नहीं हो सकते। केवल यीशु का लहू है जो आपको फिर से धोकर शुद्ध कर सकता है। हम अपने आप में कोशिश करते हैं। यदि इंसान खुद पवित्र हो सकता तो यीशु को मरने की आवश्यकता नहीं थी। यदि मनुष्य अपने आप में खुद साफ हो जाता तो यीशु को आपके लिए मरने की आवश्यकता नहीं थी, उसको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरी चीज कहता है, चंगाई। भेड़ बीमार हो जाए या चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? चरवाहे के पास आना चाहिए। चरवाहा क्या करता है? वो उसकी मरहम पट्टी करता है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 24 पद में देख क्या लिखा है, वह आप ही हमारे पापों और को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। परमेश्वर हमें चंगाई देता है। यदि आप भेड़ हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपकी जीवन की रक्षा करेगा। भेड़ जो है ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती है। दूसरी चीज है, वह अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती है। जब वो बीमार होती है तो उसको चरवाहे की आवश्यकता होती है, चंगाई की आवश्यकता होती है। और चौथी बात कहता है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती है। भेड़ जो है, हम सोचने लगते हैं अब तो हम दुआ कर सकते हैं, अब तो हम क्या करते हैं, हम तो परिपक्व हो गए हैं, अब तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप भेड़ हैं, भेड़ के समान आप जीवन जीना चाहते हैं, तो भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती साहब।
उसको चरवाहे की आवश्यकता जरूर पड़ती है। हम कई बार अपने आप में चरवाहे बन जाते हैं, बहुत जल्दी चरवाहे बन जाते हैं। चरवाहे के लिए बहुत सारी बातों की आवश्यकता है, लेकिन जब आप भेड़ के रूप में प्रभु के साथ रहेंगे, आखिरी चीज वो खामोश रहती है। भेड़ जो है, पांचवी जो क्वालिटी है, वो खामोश रहती है। वो कुछ नहीं बोलती है, वो केवल चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। चरवाहा जहां भी ले जाता है वहां वो जाती है। यशायाह उसका 53 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है। 53 के 7 में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये 5 क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। भेड़ दूर तक नहीं देख सकती है, भेड़ अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती है, भेड़ खुद चंगाई प्राप्त नहीं कर सकती है, वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती है, वह खामोश रहती है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच। आप सबका धन्यवाद अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप अभी तक हम लोग के साथ बने रहे और परमेश्वर की आशीष आपकी ज़िंदगी पे बने रहे। हम चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड बटन है, आप जाके उसको दबा सकते हैं। उसके साथ एक बेल आइकन है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि जितने भी वीडियोस हम देते हैं, जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, डायरेक्टली आपके पास आ सके। और उसके साथ साथ अगर आपको हमारा डिवोशन पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके साथ हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके प्रार्थना निवेदनों के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।